Good evening, all of you. Good evening, Steve. Good evening. तो आज की क्लास में क्या करना है हमें? ऐसे आज तो आपकी मैथ की थी, चलो अच्छा है, हमें मिल गया मौका लेने का। तो क्या करना था हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ था। हाँ, तो चलो फिर कुछ एडवांस की बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा है इस तरह से एक्सिस बनी हुई हैं और ये आपका मिरर है, ठीक है? नहीं, ये नहीं है, मिरर कुछ रखा हुआ है ऐसे ऐसे रखा हुआ है। इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसने ऐसे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, ये O है और ये A मान लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है, दिख रहा है? हाँ, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बताइए। ये ऑब्जेक्ट रखा है आपका, ये ऑब्जेक्ट बताया हमने AO, ये एंगल 45 है। कर लेंगे? क्वेश्चन बताया ना, क्वेश्चन में AO आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि 2 सेंटीमीटर का है, और ये आपका मिरर है। मिरर तो आपको दिख ही रहा होगा। आपसे पूछ रहा है इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, उस इमेज और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बीच का डिस्टेंस बताइए। है कोई आइडिया कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे केस में आपका मिरर तो वहाँ रखा हुआ है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मिरर को एक्सटेंड कर लेंगे। मिरर को एक्सटेंड तो कर सकते हैं ना, हम आगे कर लेंगे ऐसे। ये हमने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है? ये मिरर है, मिरर को हम आगे तक खींच के ले आए। अब ये क्या होगा, यहाँ से रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी, है ना? ये रेज ऐसे फॉल करेंगी इस पर, ये देखिए, ये रे ऐसे आई, बोलो, यहाँ से ए से रे इसके ऊपर गिरी। अब आप जानते हैं कि जो ये है आपका इमेज है, वो यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ कहीं, यहाँ से भाई यहाँ पे आ रही है ना रे ऐसे, तो इमेज उसके ठीक पीछे बनती है ना, मतलब अंदर बनती है, लेकिन हम उसको ऐसे दिखाते हैं। तो इसकी इमेज यहाँ कहीं आई मान लेते हैं बनेगी। आपसे ये A और I के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। जहाँ से टकरा रही है उस पॉइंट को मान लेते हैं हम M मान लेते हैं। तो आप ये तो जानते हैं A से मिरर के बीच की जो दूरी होगी वही M और I के बीच की होगी। प्लेन मिरर में तो यही होता है। हाँ, तो अगर समहाउ हम A और M के बीच की दूरी निकाल लें तो हमें दूसरे की पता है क्या होगी, सेम होगी, ऐड कर देंगे। तो ये AM हमें कैसे पता चलेगा? अब यहाँ लगेगा मैथ्स, फिजिक्स खत्म हो गई, अब यहाँ लगेगी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी आसान है। ये 45 है, तो बताओ ये कितना होगा? हाँ, ये 45 होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, बताओ, ये भी 45 हो गया। अब ये 45 है तो ये कितना होगा? कितना होगा? अरे देख के लग रहा है ना, कितना होगा? ये बिल्कुल सीधी लाइन चली आ रही है यहाँ पे, और इसने यहाँ भी 45 बनाया हुआ है, ये ऐसे चल रही है तो ये भी 45 है। ये दोनों 45 हैं तो ये 90 हो गया। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना। अब आप लोग को थोड़ा सा दिमाग आप और लगाएं अगर, तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ये है 90,
ये है 45 और ये भी 45 है। आपने अगर इसके बारे में पढ़ा हो तो ये दोनों साइडें तो सेम होंगी ना, ए और ए, बोलो, क्योंकि ये 45 है तो सेम होंगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, सुनो अगर नहीं भी सुना है तो ये शॉर्टकट बता रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो साइडें आपको अगर पता है, और नहीं भी पता है तो आप ए मान लीजिए, एक्स एक्स मान लीजिए, तो तीसरी वाली जो होती है वो a√2 हो जाती है, यानी हाइपोटेन्यूज जो होता है वो आपका रूट के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, बाकी दोनों में से किसी भी साइड को, वही आता है। अच्छा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे? आप फॉर्मूला जानते हैं ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो जानते हो? हाँ, तो भैया रख दो उठा के, यहाँ पे रखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो पता है ना दोनों। हाँ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब जब आप रूट लेंगे दोनों साइड तो क्या बचेगा, ये आएगा ना। अब एच स्क्वायर का तो स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, एच आ जाएगा, और ए भी बाहर आ जाएगा, तो देखिए √2 अंदर रहेगा, ऐसे बचेगा ना। तो ये सब आपको करना। रिकॉर्डिंग ऑन है, मतलब कैमरे में ऑन है, कैमरे में ठीक है ना, कैमरे वाली ही जाती है आपको, वो वाली तो बहुत ख़राब क्वालिटी की होती है, मजबूरी में बेचते हैं जूम वाली। आपको जूम की रिकॉर्डिंग नहीं जाती, मोस्टली 99% कैमरे की ही जाती है। क्लियर? कैमरे की ऑन है? नहीं हमने ऑन कर दी। हाँ सुनो, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये सब याद नहीं रखने की ज़रूरत है, ये सब तो खैर आपको कभी ज़रूरत पड़ गई तो कर लिया ना, आप याद रखिए इसको मोस्टली कि √2 ही आएगा अगर दो साइडें बराबर हैं। तब देखो इस क्वेश्चन में, अब क्योंकि कंपटीशन में आपको ये सब नहीं करना है, मान लीजिए आप कंपटीशन में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा ना, वहाँ तो ये थोड़ी ना देखे कैसे लगाया है तुमने। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पहले से, थोड़ा आप एडवांस रहें, तैयार रहें कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइडें पता है तो तीसरी में √2 से मल्टीप्लाई होगी। अब बताओ यहाँ पे अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये इस बार हाइपोटेन्यूज 2 है ना, हाइपोटेन्यूज है ना ये। अरे यार हाइपोटेन्यूज तो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, इस बार 2 इसको दे दिया है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल मान लो इस बार अगर उल्टा है, उल्टा क्या है मतलब ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये 90 है, लेकिन इस बार यहाँ a√2 नहीं है, क्या है, a है, a है ना। अरे बोलो भाई, ये ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस बार a√2 नहीं है, a है। अच्छा, a√2 को a बनाने के लिए क्या किया गया होगा, √2 से डिवाइड। अरे यार √2 से डिवाइड करो, अगर हम यहाँ √2 से डिवाइड करें, सब में करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा ना। तो अगर हम √2 से डिवाइड करें तो ये जो हमारा मॉडल ट्राइंगल था, आइडियल ट्राइंगल, मॉडल ट्राइंगल, उस ट्राइंगल में हम चेंज ला सकते हैं। कैसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं ना उसको। हम 2 हटा दें यहाँ से, ना गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा बनाना चाह रहे हैं ना आप, इसके हाइपोटेन्यूज को a√2 से क्या बनाना चाहते हैं, a√2 से a बनाना चाहेंगे, तो आपको अपना जो पिछला ट्राइंगल था, जो आपका मॉडल ट्राइंगल, इसको याद रखना है। इसमें क्या चेंज लाएं कि ये ऐसा बन जाए, हाइपोटेन्यूज a√2 से a हो जाए। क्या चेंज लाए आप, √2 से डिवाइड कर दिया, यही चेंज लाए ना। अब अगर आप √2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको a की जगह, a√2 की जगह a मिल जाएगा। बोलो, a मिल गया। लेकिन बाकी साइड्स में चेंज आएगा, है ना। बाकी साइड्स में क्या चेंज आएगा, वो √2 से डिवाइड हो जाएंगी। इतना क्लियर है, ये समझ में आया। अब अगर a की जगह 2 हो तो बताओ बाकी साइडें क्या हो जाएंगी। a की जगह अगर आपका 2 हो तो बताइए बाकी साइडें क्या हो जाएंगी। अगर a की जगह 2 है, 2/√2, बेवकूफ, 2/√2 होगा, यही होगा ना। अगर a की जगह 2 है तो बाकी साइडें 2/√2 हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे am की साइड कितनी हो जाएगी, 2/√2 होगी ना, 2/√2 होगी। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है या बहुत भारी लग रहा है, क्या लग रहा है, आ रहा है समझ में? आ रहा है।
तो ये वाली साइड हो गई 2/√2। 2/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं नहीं? Yes. Yes. हाँ, इसका मतलब अगर AM √2 है तो ये भी √2 होगा। Yes. तो AM प्लस MI क्या हो जाएगा, √2 प्लस √2 2√2। ये था आंसर। बताओ समझ में आया? हाँ, तो एडवांस क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिला के बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। अब यहाँ पे ज्योमेट्री भी तुम्हारी टेस्ट कर ली उन्होंने, और क्या था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि कैसे रे डालनी है हमको, बस हो गया क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया? आगे चलें। Yes. आ गया, चलिए आगे चलते हैं। ज्योमेट्री में जो आपने सीखा है अभी वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। ये बताइए, मान लेते हैं कि कोई जैसे अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, कोई जैसे AB है, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और अगर कोई सिर्फ इस तरह का सिंगल पॉइंट है O लिख के बना दिया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड मतलब पूरी बॉडी दे दी है उसकी, सर और पैर सब दे दिया है, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और खाली एक पॉइंट दे रखा है, उसकी इमेज पूछ रहे हैं, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड, हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हम लोग जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, हम मिरर में जब देखते हैं तो अपना सर और पैर सब दिखता है हमको, हाँ, तो हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, और वो मिरर के सामने रखा हुआ है, तो उसकी इमेज पूछ ले अगर आपसे बनाए, कैसे बनाएंगे? तो देखिए बहुत आसान है। ये मिरर है, आप क्या करिए, अभी कोई रे वे ना बनाया करिए, अभी रेज मत बनाइए। आपको इतना तो पता है कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वही उधर भी होगी ना मिरर की, वो इमेज की, ये वाली डिस्टेंस भी सेम होगी, ये डिस्टेंस। तो आप क्या करिए, उधर इमेज बना दीजिए पहले उसकी। चलो बना लेते हैं। तो B अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी B होगा, बोलो B यहाँ पे होगा कहीं, बोलो। हाँ, तो सारे इस ऑब्जेक्ट के सारे जो पॉइंट हैं वो सब ऐसे ही ऊपर चलेंगे, और यहाँ पे कहीं क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। यानी A भी आपका इतना ही दूर होगा जितना ये है, यहाँ से जो दूरी है वही दूरी इधर से भी होगी। ये हो गई इमेज इस AB की, ऐसे ही बनेगी उधर, ठीक है, बिल्कुल जैसे वो इधर दिख रहा है आपका, ऐसे ही आपको ये इमेज दिखेगी। हाँ, ये ऐसे। अरे तो बता रहे हैं ना हम, तरीका बता रहे हैं कि बनाना कैसे है, शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म थोड़ी ना हो गया अभी, ठीक है। तो अब देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए, उसकी इमेज उधर बना दो उतनी दूरी पे। उसके बाद अब आप रेस को ले जाइए। आपको पता है ये ऑब्जेक्ट आपको अगर इसमें दिख रहा है तो इस ऑब्जेक्ट से रेज आपकी आंखों में आ रही होंगी। पीछे कहीं आपकी बड़ी सी आंख होगी, बोलो, पीछे कहीं आपकी बड़ी सी आंख होगी ना, उसी में तो आप देख रहे हैं इसकी इमेज इसमें। तो उन आंखों में यहाँ से रेज जा रही होंगी। तो आपको मान लो हेड देखना है, तो हेड से रे जानी पड़ेगी आपकी आंख में। तो हेड से रे कैसे जाएगी आपकी आंख में, हेड से निकल के जाएगी? अरे हेड से निकल के जाएगी? नो सर, क्या कह रहे हो यार, अगर आपको ये सर इसमें देखना है, इसका हेड देखना है, तो वहां से रे ऐसे निकलेगी ना, हाँ, वहां से रे ऐसे निकलेगी और निकल के फिर आपकी आंखों में जाएगी, बोलो ऐसे। इसी तरह से इसका अगर आपको इसका फूट देखना है, इसका बॉटम देखना है, तो बॉटम से ऐसे रे निकलेगी और ऐसे जाएगी आपकी आंखों में, यहाँ से भी, बोलिए। हाँ, ऐसे। तो ये रे बन गई आपकी, ये आपने रे बना दी दोनों। ये ऐसे निकलेगी और ऐसे जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी। बीच में नॉर्मल बनाना है तो भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल, यहाँ से हो गया नॉर्मल। अब देखो ध्यान से, पीछे क्या करते हैं हम, जहाँ से जिस पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट होती है उस पॉइंट को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे। ये पॉइंट आपने यहाँ ला के मिला दिया, वो पॉइंट जहाँ मिल रहा होगा वहीं पे तो इमेज होती है, याद करो, बोलो। अच्छा, अभी सिंगल रे निकालिए, कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, एक ही तो निकाली है। चलो दूसरी रे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कर सकते हैं नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरी रे हमने परपेंडिकुलरली देखो यहाँ से ड्रॉ करी है, ध्यान से देखें सही बच्चे, ए से इस मिरर पे परपेंडिकुलरली डाल दी है। जिस रे को हम परपेंडिकुलरली डालते हैं वो क्या करेगी, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करती हुई। ये रे को आगे पुश करेंगे जब आप,
ये ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ मिल जाएगी आके, बोलो। ये दोनों रेज आके, ये दोनों रेज मिल गई, अब बन गई एक ही इमेज, सही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी नीचे भी यही करते हैं, इस येलो वाली रे को पीछे प्रोड्यूस करिए करिए करिए, ये बी तक पहुँच गई। अच्छा, एक रे और आप परपेंडिकुलरली यहाँ से डाल दीजिए, जैसे ए में किया था आपने, ठीक है। तो आप परपेंडिकुलरली जब आप डालेंगे तो बाउंस बैक करेगी और ऐसे आ जाएगी, आपने ऐसे भेजी थी, ये ऐसे आ गई। इस रे को भी आप आगे एक्सटेंड करिए, ये बी पे मिल जाएगी आके, ये देखिए। बताओ बन गई इमेज? हाँ, बस आसान है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसान है। बताओ क्या क्या, जोर फिर क्या बोल रहे हो? हाँ, डीपीपी में है ना, एडवांस क्वेश्चंस पे मिलेगा ये, तुम्हारे यहाँ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कंपटीशन के लिए याद रख, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। अब चलो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखें कितने बच्चे इसको बना लेते हैं। बना के दिखाइए। ये ऑब्जेक्ट रखा हमने ए बी, और ये है हमारी मिरर, ठीक है, ये मिरर है, ठीक है। बताइए इसका इमेज कैसा बनेगा? सब लोग अपनी कॉपी में बनाएं, अभी हम बोलेंगे, कैमरा खोल के दिखाना पड़ेगा। आप बगैर उसके बना सकते हैं तो ही बनाइए। आपका हाथ, कुछ लोगों का हाथ बड़ा सीधा होता है, उनको स्केल की ज़रूरत नहीं होती, तो तुम्हारा हाथ इतना सीधा है तो बनाओ। हाथ से ही बना दो, जल्दी बन जाएगा। छोटी छोटी रेस बनाओ, बड़ी ज़्यादा बड़ी ना बनाओ। इसके लिए भी कौन सा स्केल यूज़ करोगे, हाथ से बना दो। लेकिन जल्दी, अगला 1 मिनट के अंदर अंदर दिखाना है बना के, क्योंकि आगे बहुत चीज़ें करानी है ना, फिर रह जाएगा सब। आपको अपना पूरी बॉडी को देखने के लिए कितने लेंथ का मिरर चाहिए, ये भी तो कराना है। बन गया। किसका बन गया? नाम? मेरा का नाम बताओ। सर अनुनय। अनुनय का बन गया। और किसी का बना? बन गया। बन गया? यस यस सर। अक्षत अपना कैमरा खोलो, दिखाओ। यस। हाँ, इस रिमूव कर दीजिए, फ़िलहाल के लिए तो रिमूव करना पड़ेगा ना, दिखेगा नहीं। नहीं नहीं, ये देखिए अक्षत, हाँ यहाँ पे नहीं, डबल क्लिक करिए इसी पे, हाँ आप करिए रिमूव, कंटिन्यू करके। हाँ ये बेटा इधर करो, हाँ हिलाओ नहीं बेटा, एक जगह रखो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। और अनुनय दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाओ। अनुनय, अनुनय, हाँ तुम अपना मत दिखाओ चेहरा, वो दिखाओ कॉपी। ठीक 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 ठीक, सही है, सही है। रिजुल? यस सर। देखा? हेलो? नहीं 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 दिख रहा है। हाँ थोड़ा पास करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गया दिख गया दिख गया। चलो बस एंड करते हैं। सही बनाया है?
अयान अयान बनाया तुमने? Yes, sir, I made. दो दिखाओ। ठीक है, सही है, बना लिया सबने। कराने की ज़रूरत है इसको? बताओ। हैं? नहीं कराने, नहीं ज़रूरत है। हाँ ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये तो आसान था, ठीक है। वैसे ही बनाना जैसे हमने समझाया था अभी पीछे, सही बनाया है, सबने सही बनाया था। अब देखो, मान लेते हैं ये एक घड़ी है, ठीक है, और इस घड़ी में कितना बज रहा है? हाँ 3 बज रहा है। हाँ 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए, एक घड़ी में 3 बज रहा है। अरे यार, और इस घड़ी को अगर आप मिरर में देखेंगे तो कितना बज रहा होगा? तो क्वेश्चन सवाल सुन लो ध्यान से। अगर आप मिरर में देखेंगे तो भी 3 ही बज रहा होगा। वो कह रहा है यस सर, 3 नहीं बज रहा होगा मिरर में। मिरर में देखो ध्यान से, मिरर में ध्यान से देखो, ये जितना दूरी पर ये होगा यहाँ से, उतना ही यहाँ से बनेगा, दिखेगा आपको। ये देखिए, तो ये 3 है, ठीक है। ये 3 यहाँ से जितनी दूरी पर होगा, यहाँ से भी तो उतनी दूरी पे बनेगा ना। बोलो ध्यान से। तो ये 3 यहाँ से जितनी दूरी पर है, यहाँ से भी आपको उतनी दूरी पे दिखेगा पूरा। या यहाँ से अगर आप डिस्टेंस लेना चाहते हैं, ये वाली डिस्टेंस जो हमने ऊपर बनाई है, ये समझो, इसको छोड़ो, तो इतनी ही डिस्टेंस मिरर से होगी ना 3 की। बोलो ये वाली। हाँ, तो 3 आपका ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, यहाँ है ना, यहाँ जाएगा। मतलब ऐसे नहीं होगा, वैसे दिखेगा उल्टा, लेकिन आएगा तो यहीं पे। हाँ, मतलब लेकिन आएगा तो यहीं पे, यहाँ पे ही आ जाएगा ना। ऐसे चलो मान लो ऐसे दिख रहा है, लेकिन वो यहीं आ जाएगा, ठीक है। इतनी ही दूरी पे आ जाएगा वो भी। अब सेम केस विद द 12 ऑल्सो। 12 भी आपका जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस वहाँ पे होगा, तो ये यहाँ कहीं दिखेगा 12 की सुई आपकी। बोलो यहाँ दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक। तो 12। अब 12 आपका उल्टा हो जाएगा, 12 उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो गया, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, या या हाँ 2 पहले आएगा ना, 2 करीब है मिरर के, तो 2 पहले पलट जाएगा। 1 थोड़ा दूर है तो 1 थोड़ा दूर आएगा, तो ये ऐसे दिखेगा। क्लियर है, समझ में आया? क्लॉक, इसको बोलते हैं क्लॉक प्रॉब्लम। क्लॉक प्रॉब्लम। अब ये तो बड़ी आसान सी प्रॉब्लम थी कि 3 था यहाँ पे, तो वो यहाँ दिख रहा है कि 9 बज रहा है ना, 9 दिख रहा है ना, 9 बजता है इधर भैया, यहाँ 9 बजता है ना। नॉर्मल घड़ी में ऐसे तो 9 बजता है। तो क्लियर है कि 3 यहाँ पे 3 PM हो रहा था, तो वो आपको दिखेगा रात में कितना, 9 PM हो रहा है। 3:09 दिख रहा है। ये तो बड़ा आसान था। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ 2:35 घड़ी में कैसा दिखेगा? 2:35 हाँ, ये घड़ी में कैसा दिखेगा? सॉरी, मिरर में। घड़ी में तो यही दिखेगा, मिरर में कैसा दिखेगा? मिरर में कैसा दिखेगा? 10:25 नहीं, इतना आसान नहीं, इतना आसान थोड़ी ना है। नहीं, अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे बना के करेंगे ना तो हो चुका फिर तो। इस सब के लिए शॉर्टकट है, ठीक है, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको।
ऐसे के लिए आपको पूरी घड़ी को 12 घंटे का मान के, 12 घंटे की घड़ी होती है, 24 घंटे की होती है, होता है ना, देखा 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक। तो इसको क्या करना है आपको, 12 आवर क्लॉक से माइनस कर देना है। 12 में ऐसा लिखा होता है, ऐसे ऐसे 12:0:0 इसमें से इसको माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वही उसकी मिरर इमेज होगी, वो मिरर में उतना दिख रहा होगा। अब इसमें से माइनस कैसे करते हैं उसकी भी ट्रिक है, सुनो ध्यान से, कि जब आप इसको नीचे लाएंगे, ध्यान से सुनो, इसको 2 लिखेंगे यहाँ पे 35, यहाँ पे कितना 15। अब आप इसको माइनस करना चाहते हैं तो अब इधर से आपको कैरी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर आगे कैसे माइनस करेंगे। तो इधर से इसको कैरी लेने का तरीका ये होता है कि पहले इस 0 के लिए इस 2 से यहाँ से कैरी लेंगे, बोलो। अब ये जो 12 है ये तो आवर में है, चुपचाप सुनो ध्यान से, ये 12 आवर में है। आवर जब अपने पास से 1 देगा तो वो 1 घंटा देगा ना उसको, बोलो। एक घंटे में, अब इसके घंटा कोई काम का नहीं है क्योंकि ये मिनट में है, तो घंटे को चेंज करेगा ये मिनट में, सोचो। तो घंटे को मिनट में चेंज करेगा तो क्या दिखेगा आपको, बताइए। यहाँ पे ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, ये 0 से। हाँ 11 हाँ 11 ही है, ठीक है। अब ये तो अभी भी 0 है। अब जब ये इससे लेगा, अब ये इससे मांगेगा कि हमें दीजिए अब, तो ये जब इसको देगा तो देखो क्या होगा, ये इसको 1 मिनट देगा तो ये तो 59 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे, ये 60 हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसे कैरी लेगा वो। इसका मतलब 11, 59 और 60 से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, 2। आप देखिए क्या आएगा आंसर ये नीचे। तो अब ये 60 से 15 गया 45, ठीक है, 45 सेकेंड। और इधर कितना आंसर आएगा, ये 9 से 5 गया 4, 24 और ये 9। तो 9:24 45 सेकेंड हो रहे होंगे मिरर में, किसके, जब सामने बज रहा होगा 2:35 15 सेकेंड पे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसको करने की। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का कर सकते हैं, मिरर इमेज वाला। आई बात समझ में? आ गई। चलिए आगे चलते हैं, टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब देखते हैं कि अगर हमको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसके लिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी पूरी बॉडी है। इस बॉडी में आपकी कई सारी चीज़ें हैं। एक आपका हेड है, ठीक है, और एक आपकी बहुत प्यारी सी क्या है, आँखें हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये आपकी आईज़ हैं ये, और नीचे आपके क्या हैं, चरण हैं, मतलब चरण समझते हो क्या होते हैं, तब समझते हैं क्या, तब तो मालूम पैर। और ये रखा आपका मिरर, ठीक है, हाँ ये मिरर है आपका। और अब आपसे कह रहा है कि आप अपनी पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं इस मिरर में, तो आपको मिरर कितना लेंथ का चाहिए होगा, यही तो है। मिरर आपको कितना बड़ा चाहिए होगा, आपको अगर अपना पूरा देखना है। उसका हमने बता दिया पहले ही आपको कि आधा चाहिए होता है, लेकिन अभी दिखाते हैं क्यों आधा चाहिए होता है। तो ये यहाँ पे आपकी इमेज बन रही होगी कुछ, ये ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है और वो आपकी उसकी इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ इसकी क्या बनेगी, ये इमेज। इतना क्लियर है? सही है। तो हर एक की पहले इमेज बनाते हैं। हेड को मान लेते हैं हम, हेड को ए मान लेते हैं, आइज़ को हम बी मान लेते हैं, इधर ही लिखते हैं। ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं, चरण को आपके। अब हर एक जगह से रेस जाएंगी, बोलो हर एक जगह से रेस कहाँ जाएंगी बताओ। आपको अपनी पूरी बॉडी का जो इमेज है वो कौन दिखाएगा, आँख दिखाएगी ना। हाँ, तो रेज हेड से रेज यहाँ टकरा के आंखों में आएंगी या आंखों से रेज हेड पे जाएंगी, क्या होगा? हाँ,
हेड से आँख में जाएगी, बिल्कुल सही है। तो हेड से रेज हमने निकाली, ये देखिए यहाँ आके टकराई और फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, आँखों में। ऐसे होगा कुछ, बताइए। ये ऐसे। अब आपको पता है जहाँ पे रेस टकराई हैं जिस पॉइंट पे, वहाँ से क्या होगा, बैकवर्ड प्रोडक्शन, बैकवर्ड जाएंगी ना, ऐसे ऐसे। यहाँ पे यार डैश डैश वाला भी तो होना चाहिए था कोई, है ये। अब सही है ना, ऐसे जाएंगी, दिख रहा है? हाँ तो हेड की इमेज यहाँ पे बनेगी ना बेटा, ये ए डैश, ए था हेड, उसकी इमेज वो बनी, हेड की इमेज बन गई वहाँ, ठीक है। और किसकी इमेज बनेगी, पैरों की भी तो बनानी है अभी हमें, तो पैर से रेस को ले चलते हैं। चलिए पैर से रेस को लेकर चलते हैं आँखों में। तो पैर से रेस ऐसे टकराई यहाँ पे, फिर यहाँ से कहाँ गई, आँखों में आ गई। बोलिए, ऐसे ही हुआ। और ये ऐसे बनाते हैं कि इसको हम ऐसे लेकर आते हैं, शिफ्ट। अरे यार, ये तो ये रेज ऐसे गई निकल के और यहाँ से ऐसे आई। अब यहाँ से आपको पता है पीछे आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये यहाँ कहीं बनेगी इमेज, बोलो पैर की। सी डैश, हाँ सी डैश, सी डैश इमेज बनेगी। कहाँ, अरे यार बड़ी नहीं है, बराबर है, बनाया हमने, ऊंचा कर दिया ना उसको उधर, तो हाथ से बना रहे हैं यार, मतलब कोई मशीन थोड़ी ना यहाँ पे रखी, बराबर ही होती है वो, बड़ी नहीं हो गई है। अरे तुम्हें क्या क्या लग रहा है आजकल, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक अगर हम ये रेज, इसको अगर हम बीच में परपेंडिकुलरली इधर ड्रॉ करें तो आपको ट्राइंगल दो दिख रहे होंगे, वैसे रहने दो। ये देखिए, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, ठीक है, जो इसको दो हाफ में डिवाइड कर दे। तो ये B है और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, ये पॉइंट मान लेते हैं O। तो एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, A डैश B O, A डैश B O, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से भी तुम्हें दिख रहा होगा ना कि जो मिरर का हिस्सा यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, ये वाला है ना सिर्फ, बाकी मिरर तो कोई काम का नहीं है, दिख रहा है भाई, बाकी मिरर कोई काम ही का नहीं है। मान लो ये पॉइंट अगर P है, ठीक है, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं Q है और ये R है, तो मिरर का ये सिर्फ PQR वाला हिस्सा यूज़ हो रहा है, बोलो, बाकी मिरर तो यूज़ ही नहीं हो रहा है। P से Q को अगर हम मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली y है, तो मिरर का सिर्फ XY पार्ट ही तो यूज़ हो रहा है, ध्यान से देखो, x प्लस वाई तो यूज़ हो रहा है, बाकी मिरर कोई काम का है आपकी इमेज बनाने में, नहीं है पूरी बॉडी की। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जो मिरर है वो आपकी हाइट से छोटा ही चलेगा, इतना कंफर्म हो गया ना अभी, आपकी हाइट से छोटा ही चाहिए। कितना चाहिए ये नहीं पता है अभी हमें, कितना चाहिए ये हमें नहीं पता है, ये भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर मान लेते हैं आपकी L है, यहाँ से यहाँ की, तो ये भी L होगी, सेम होगी डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर ये L है तो ये भी L होगी, क्योंकि इमेज सेम डिस्टेंस पे बनती है। मिरर छोटा चाहिए, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, हाँ कोई डाउट नहीं है। अब हम ये निकालते हैं कि कितना हाइट का चाहिए, एग्जैक्टली कितनी हाइट का चाहिए, ये हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो उसके लिए अब यहाँ पे मैथ्स यूज़ होगी, ज्योमेट्री यूज़ होगी, और ज्योमेट्री में भी आपकी सिमिलैरिटी यूज़ होगी। सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी ये होती है कि जैसे दो ट्राइंगल हैं मान लीजिए, ठीक है, कोई दो ट्राइंगल है, मान लो एक ये ट्राइंगल है और एक ये बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है, या अगर हम राइट एंगल बना दें तो एक ये ट्राइंगल है और एक ये राइट एंगल का बड़ा ट्राइंगल है। तो अगर छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा होके अपने बड़े भाई जैसा दिखे
एग्जैक्टली रेप्लिका, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो ये कहा जाएगा ये दोनों सिमिलर हैं आपस में। अभी ये छोटा है ना, तो बड़ा जब अगर ये बड़ा हो जाए, इसको हम जूम आउट कर दें, किसी तरह से बड़ा करें तो बिल्कुल अपने भाई जैसा दिखे, एग्जैक्टली हम शक्ल दिखे, तो कहेंगे ये दोनों सिमिलर हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये बड़ा होके अपने भाई जैसा दिखे, इसके लिए ज़रूरी है कि इसके तीनों एंगल अपने भाई जैसे ही हों। अभी भी छोटे पर भी साइडें तो छोटी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, साइड तो बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो ये अपने भाई के जैसा इसका होना चाहिए। मान लो ये एंगल अगर ए है तो इसका भी ए होना चाहिए, ये बी है तो इसका भी बी होना चाहिए, ये सी है तो इसका भी सी होना चाहिए। यानी कोई भी एक ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के अगर बराबर हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। मतलब ये कि छोटे वाले को अगर आप बड़ा करेंगे तो वो बिल्कुल बड़े जैसा दिखेगा, उसके बराबर का, और अगर आप बड़े वाले को छोटा कर दें, दोनों काम कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल छोटे दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? ये कहलाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर उनके एंगल बराबर होने बहुत ज़रूरी हैं। जब ये बड़ा होगा, अपने भाई जैसा होगा, तो साइडें भी बराबर हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। अभी तो छोटा है तो साइड छोटी है, तो जब बड़ा होगा तो साइडें भी बराबर हो जाएंगी। तो सिमिलैरिटी के लिए पहली कंडीशन कि एंगल बराबर होने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर ऐसे कोई दो ट्राइंगल हैं जिनमें आपस में सिमिलर हैं, यानी जिनमें आपस में एंगल में सिमिलैरिटी है, बराबर हैं, तो उनकी साइड्स में एक रेशियो होता है, मतलब एक स्पेशल रेशियो होता है। मतलब उनकी ऐसा नहीं है चलो ठीक है इसकी साइड छोटी होगी क्योंकि ये छोटा है और इसकी बड़ी होगी, लेकिन ऐसे ही बड़ी नहीं होगी रैंडमली, कोई ना कोई दोनों में वहाँ भी रिलेशन मिलेगा आपको। जैसे कि मान लेते हैं इसकी साइडें हैं 3, 4, 5, तो इधर वाले की जो साइडें होंगी, मतलब इधर जो एग्जिस्ट कर रहा होगा वो ऐसे होंगी, ये 1.5 है, ये 2.5 है और ये 2 है, तो क्या रिलेशन दिख रहा है साइडों में? हाफ है, इसकी साइडें जस्ट हाफ हैं, तो ये रिलेशन दिख रहा है। नहीं, ये इस तरह से रिलेटेबल होंगी। कोई भी रिलेशन हो सकता है, 1/3 हो सकती हैं, 1/4 हो सकती हैं, हाफ हो सकती हैं, है ना, 1/10 हो सकती हैं। तो इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा साइड्स में रेशियो में, और वो भी करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। यानी अगर आपने इधर वाली साइड इसकी ली है तो ये भी इधर ही वाली देखेंगे आप, इसका रिलेशन इस 4 वाली के साथ नहीं देखेंगे आप। क्लियर है ना? जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का रिलेशन इस बड़े वाले हाइपोटेन्यूज से दिखाया जाएगा। हाइपोटेन्यूज का रिलेशन यहाँ बेस या परपेंडिकुलर से नहीं लेंगे आप। तो इसी तरह से बाकी नॉर्मल ट्राइंगल्स में भी आपको देखना होगा कि जो साइड्स में रिलेशन होगा उसके रेशियोज में वो करस्पॉन्डिंग होगा। करस्पॉन्डिंग वर्ड समझते हो ना, उसके जैसा ही। जैसे हम कहें ये 2 हाथ है हमारे, तो हमारा राइट हैंड और दूसरे वाले का भी राइट हैंड मिलाओ, दूसरे वाले का लेफ्ट हैंड और मेरा राइट हैंड में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है बात? बोलो। तो साइड्स के रेशियो आपस में बराबर आएंगे। देखो कैसे बराबर आएंगे, जैसे अगर आप इधर वाली साइड्स को ऊपर ले रहे हैं तो 3/1.5 इक्वल आएगा, दूसरा वाला रेशियो ले लो 5/2.5 और तीसरा वाला क्या आएगा 4/2। बताओ सब बराबर हैं आपस में? किसी को भी ऊपर ले सकते थे, ऐसा नहीं 1.5 को ऊपर ले लो तो इधर वाली भी छोटी सारी ऊपर चली जाएंगी, छोटे वाले को ऊपर लेंगे तो सारी छोटी ऊपर सारी बड़ी नीचे। इतनी बात समझ में आई? सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स में भी ये रेशियो होगा, उनके एंगल्स तो बराबर होंगे और वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। इधर वाला ए है तो यही ए होना चाहिए, ऐसा नहीं ये ए हो जाए। अगर वो ए हो जाएगा ये हो तो अलग अलग तरह से बढ़ जाएंगे ना, फिर तो इसका एंगल अलग हो जाएगा, इसका एंगल अलग है, तो दिखने में अलग अलग हो जाएंगे। तो ये सिमिलैरिटी है जो हमने बहुत शॉर्ट में बताया, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी मैथ्स में, ठीक है, आपके यहाँ अगर होगी तो, ये जब भी पढ़ाई जाएगी। ये शॉर्ट में है, बहुत ब्रीफ में, कि सिमिलैरिटी एक्चुअली में होती क्या है, और ये रिलेशन निकल के आता है साइड्स में। मतलब इस रिलेशन से फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं आपको कुछ, जैसे यहाँ पे था कि ये h है और ये वाली साइड मान लो दे रखी है आपको, इधर ऐसे दे रखा है 3, ये 4 और ये 5, और बाकी आपको ये दे रखी है मान लो कि ये 1 है और यहाँ पे दे रखा है आपको 3/4। अब बताइए h कितनी होगी? अब h निकालनी है, ये आपको इस तरह दे रखा है, सपोज करते हैं कि ये दे रखा है 0.75। अब दिक्कत हो गई ना, h कैसे निकालें? अब ये बता दिया कि ये सिमिलर हैं, इतना बता दिया आपको कि ये सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल्स। अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो आपको पता है साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, बोलो। तो साइड्स के रेशियो बराबर कर दो, यानी h/5 1/4 ये बराबर होना चाहिए किसके?
0.75/3 के, है ना, ये होना चाहिए। क्लियर है? अब रेशियो कैसे सॉल्व किया जाता है, कोई भी दो ले लीजिए सॉल्व करने के लिए, इसको ले लो चाहे इसको उसके साथ ले लो, बात वही है, इसके साथ ले लो, बताओ एच कितना आ रहा है, साफ साफ दिख रहा होगा 5/4, कितनी आसानी से निकल आता है ना। अब ये ऐसे साइड्स निकालिए, अब आप इसको ले लें लास्ट वाले को तो भी यही आएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी दो ले लीजिए, पहला तीसरा ले लीजिए तब भी यही आएगा, करके देख लो सेम आएगा। क्लियर है? तो h की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। इसका मतलब ये है कि सारी साइडें हमने 1/4 कर दी थी इधर की उधर से, कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो ये दो ट्राइंगल्स में इस तरह से साइड्स को रेशियो के मेथड से आप साइड्स पता कर सकते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया यार? टाइम हो गया हमें लग रहा ख़त्म। हाँ, कितना टाइम हो गया? 5 मिनट बचा है। अरे चलो अच्छा ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, क्योंकि अगली मेरी NTSC में क्लास है ना, तो वो भी 6 बजे से लगी हुई है। ये वाला ट्राइंगल हम उठा रहे हैं, सब लोग देखें ध्यान से। एक ट्राइंगल हम आपके सामने ले रहे हैं, ये देखिए, ये ट्राइंगल है BQ, यहाँ पे Q है और ये Q के ऊपर क्या है, P है, ये X है और ये कितना है A' और ये कितना O। यहाँ दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, हम दोनों अलग अलग करके बना देते हैं, इसमें एक ही में बने हुए हैं। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये B है, ये Q है, ये P है, और दूसरा ट्राइंगल ध्यान से देखिए, यार क्या हो रहा है आज, यहाँ बनाते हैं। दूसरा ट्राइंगल है ये वाला BA'O, बोलो दिख रहे हैं दोनों? इन दोनों ट्राइंगल को मर्ज करके ये बनाया गया है ना। तो इसको यहाँ लाके चिपका दिया है, इसके ऊपर फिट कर दिया है। ये देखो यहाँ दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, दोनों अलग अलग करके हमने, बताओ ये दोनों सिमिलर हैं क्या? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्या? हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो हमने पहले ट्राइंगल उठाया, ये दोनों सिमिलर हैं। अरे सिमिलर है ना दो, ये देखो ये कॉमन है ट्राइंगल, वो एंगल है ना, ये एंगल कॉमन है और ये 90 है दोनों का, बोलो दोनों का। अब अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के बराबर है तो तीसरा तो बराबर होगा ही ना। अगर दो बराबर है तो तीसरा 180 माइनस करोगे तो बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों के तीनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, है ना, सिमिलर ट्राइंगल हो गया ना। अब सिमिलर ट्राइंगल में आपको पता है ये वाली अगर साइड x है, ये वाली साइड x है, और क्या क्या है, और कोई साइड्स दे रखी हैं क्या हमें? देख के बताओ, क्या और कोई साइड्स भी पता है हमें? नहीं पता है? अरे ये पता है ना, L है ना, ये वाली पता तो है, ये L है, ये देखो नीचे L है तो ये भी L होगी, और ये कितनी होगी, ये भी L होगी। तो ये वाली साइड क्या है, L है, और ये कितनी है, L है। अच्छा तो इसका मतलब ये 2L है ना, ध्यान से देखो, ये L है। हाँ अच्छा, आपको पता एक चीज़ पता चल गई, हिंट मिल गया, ये रिलेशन कैसा है, डबल है ना साइड्स में। तो इसका मतलब ये x है तो ये 2x होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो कितनी जल्दी निकाल लिया आपने, देख के ओरली कर दिया कि रिलेशन एक बार पकड़ लिया, कैच कर लिया, बस अब बाकी साइडें सारी डबल होंगी। तो इसका मतलब ये 2x, इसका मतलब हम जिसके लिए सब कर रहे थे वो निकल आई। ये कितनी होगी, 2x। ये वाली x है छोटे वाले की, तो बड़े वाले की 2x होगी। अच्छा इसी तरह बताओ, ये अब हम अगर ये वाला ट्राइंगल लें, सब बच्चे ध्यान से सुने मेरी बात, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहे हैं अब हम, ये वाला देखो सेम है, वैसे ही ट्राइंगल है बिल्कुल जैसे ऊपर वाला था, है ना। अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे, तुम खुद बताओ ये y है तो ये कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना ही 2y आएगा, बिल्कुल सही है। वो देखने में तुम्हें लग रहा होगा थोड़ी बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है, वो मैंने बनाया, एरर है, ह्यूमन एरर है, वो बनाने में एरर हुआ, वरना सेम है, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो यहाँ अगर x है तो 2x आया है, तो यहाँ y तो 2y आएगा, करके देख लो, सेम से कुछ सेम, ठीक है। क्योंकि इसमें भी देखो दोनों एंगल, ये 90 और ये 90 है ना, और ये कॉमन, ये देखो ये कॉमन है, तो सिमिलर है। तो रिलेशन पता करो, रिलेशन वही मिलेगा 2L वाला, ये वाली 2L है और ये L है, तो L और 2L वहाँ भी आ रहा था,
तो इसका मतलब डबल है, तो यहाँ पे y है तो यहाँ 2y होगा। अब आप बताइए इमेज की हाइट कितनी है? 2x प्लस वाई। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था, जो पहले हमने h हाइट का माना हुआ था, उसकी h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू कितनी है? 2x, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट तो बराबर आएगी ना, वो थोड़ी ना अलग हो जाएगी, बोलो। हाँ, अब आप बताइए अगर 2x प्लस वाई है तो इसका मतलब इमेज की हाइट कितनी है? ओ सॉरी, इमेज नहीं, मिरर की, जहां से ये सब हो रहा है x प्लस वाई है। इसका मतलब आपको अपनी आधी हाइट का मिरर चाहिए। देखो निकल आया। तो जो उस दिन हमने बताया था कि प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमें जो मिरर चाहिए होता है वो अपनी हाइट का आधा होता है, तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? बोलो। हाँ हाँ, ये वाला ना, ये नॉर्मल, हाँ नॉर्मल नॉर्मल PDF चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे अभी कॉपी करके। ठीक है, बाकी इस पे कुछ और चीज़ें एडवांस हैं जो फिर कभी शेड्यूल करते हैं क्लास को। अभी क्लास है दूसरी। ठीक है बेटा।